नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को खत्म किया। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 3 की विविध 3 पर। 3 आरबीएससी की विविध 3 पर हम लोग बात करते हैं। आरबीएससी की विविध 3 का पहला जो क्वेश्चन है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सीधे सीधे आ जाए। पहला जो क्वेश्चन है वो अपन लोगों से पूछा है a बराबर -1 1 1 और इसका ए स्क्वायर पूछा है। मैं समझता हूँ आप लोग निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट ए, है ना। तो उसका मतलब -1 1 1 और उसका मल्टीप्लाई -1 1 1 1। आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, a बराबर दिया हुआ है, अपने आप में क्या दिया हुआ है, 4 - 1 और 2 1, है ना, 2 1, है ना, हो तो है ना, हो तो a -2i, है ना, a -2i डॉट a -3i, है ना, ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आई सभी जानते हैं, आई क्या होता है 1 0। इसी ऑर्डर में लेंगे, जिस ऑर्डर में ये होगा ना उसी ऑर्डर में आई लेना है अपने को। 2 क्रॉस 2। कल को 3 क्रॉस 3 होता तो आई भी 3 क्रॉस 3 का ही लेता है ना। तो 2i की यदि मैं बात करूं तो 2i हो गया 2 0 0 2, है ना। कल को 3i की यदि मैं बात करूं तो 3i क्या हो गया मेरे पास में 3 0 0 3, है ना। मे भी पॉसिबल आप लोग ये इसको इसमें से घटा करके a -2i निकाल सकते हो, इसको इसमें से घटा करके a -3i निकाल सकते हो। जो दोनों आए उनका मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से करके देखना। कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट से बताना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में a दे रखा है। a क्या है? a अपने आप में 1 2 -3 4, है ना। और अपने आप में b दे रखा है। b क्या है? 5 1, है ना। अपने को a भी ज्ञात करना है, तो a और b का मल्टीप्लाई करना है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 1 2 -3 4, है ना। इच्छा हो तो कर दूं क्या, है ना। चलो ये भी कर देते हैं, है ना। 5 -1, एक बार देखते हैं। हाँ, ये -1 है, ये है ना, -1। तो इधर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 5 एकम 5 और 2 एकम 2, ठीक है ना। 5 दिया 15, 4 एकम 4। सॉल्व कर लो भैया। 5 में से 2 गया 3, कितना हो गया 19। दैट्स आंसर, है ना। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बाकी का क्वेश्चन बड़ा इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ए दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस आयोटा, 1 नहीं है, आयोटा ये 0 0 आयोटा। आयोटा जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, समित संख्या। बी क्या दे रखा है? बी दे रखा है 0 आयोटा 0, ठीक है। आयोटा की वैल्यू आप जानते होंगे, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, है ना। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है जानते हो? -1, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ा होगा। नेक्स्ट अपन यहाँ क्या निकालना है अपने को? बी ए निकालना भी है। क्या निकालना है? बी ए निकालना है। बी ए का मतलब क्या है? इसका ए बी पहले लिखना है, 0 आयोटा 0 कर देता हूँ। ये बाद में लिखना है -i 0 0 आयोटा, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए निकालने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम उठाएंगे। माइनस आयोटा का 0 से 0, इसका 0 से 0, आयोटा का आयोटा से माइनस आयोटा, स्क्वायर आयोटा आयोटा बना हो रहा है 0 + 0, इसका 0, इसका 0, इसका नहीं, इसका तो 0 आयोटा 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 स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर, ये 0 ये 0, ठीक है। तो दैट सॉल्यूशन क्या आया? ये 0 0 0 हो गया, इधर भी 0 0 0 हो गया। इधर आयोटा स्क्वायर जोड़ा तो आयोटा स्क्वायर, इधर क्या है? माइनस आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया? -1 है ना। लिख दे तो भैया, बी ए क्या आ गया? बी ए आ गया साहब 0 1 -1। अरे -1 है, ये प्लस का 1 हो जाना है ना। -1, यहाँ -1 रखते आगे माइनस पड़ा हुआ, प्लस हो गया 0। ये दैट्स आंसर हो जाना है ना। चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन पे चर्चा करें। 5वां क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सिंपल इजी से क्वेश्चन है, आप लोग करें, लगाएं क्वेश्चनों को, बिल्कुल तसल्ली से हो जाएंगे, है ना। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है a - b
ए माइनस बी क्या है, 1 1 माइनस 1, ठीक है, 1 1 माइनस 1 है ना, 1 1 0, ठीक है ना, 1 0 0, ठीक है साहब। इसके बाद में ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है ना, ए प्लस बी 3 5 माइनस 7, ठीक है ना, माइनस 1 1 है ना, 4 और 11 11 8 0 8 0, ठीक है साहब। अब कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी कराया मैंने, एक बार तो जोड़ देना दोनों को, जोड़ने पर एक और इन दोनों को घटा देना घटाने पर, है ना, और आपके पास में ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी, है ना। आराम से करके देखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले प्रश्नावली में भी एक क्वेश्चन था, वो मैंने आपको कराया है, वहां से जाकर के देख सकते हो आराम से, ठीक है ना। उसी प्रकार से कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन पे चर्चा करें। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है नहीं, है ना। छठे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो समान आव्यूह दिए हुए हैं, एक तो दिया है -2 3 -3 1, आगे क्या दिया हुआ है -y -2 और -1 4, है ना। बराबर में क्या दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है x + 2 - 3 1, x + 2 - 3 1, ठीक है। और उसके बाद है 5 - 1 5 - 1 4। तो सिंपल ही बात भैया, ठीक है ना। बराबर में तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे हो गई भैया, ना। x + 2 बराबर -2, x बराबर -2 -2, x बराबर -4, दैट्स आंसर, ठीक साहब। y की वैल्यू, इसकी तुलना इससे करेंगे भैया, ना। -y -2 5 -y 2 इधर जाके प्लस का माइनस कर फेंक दो, y बराबर -7, दैट्स आंसर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक सर। क्वेश्चन नंबर 8 में है ना, अच्छा 7 रह गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। 7 के एक छोटा सा बस दिमाग लगाने का क्वेश्चन है। आव्यूह ए जो है, कोई 3 क्रॉस 4 क्रम का आव्यूह, 3 क्रॉस 4 का, और जिसके लिए परिभाषित क्या है, इसे तो दोनों ही परिभाषित हैं, ए टी बी व, है ना, ए बी टी परिभाषित है दोनों भैया। कैसे परिभाषित है, बस देखो भाई, गुणधर्म का प्रयोग करना है, मल्टीप्लाई के लिए जो वैलिड शर्त है उसकी का प्रयोग करना है, ये परिभाषित है। तो अपने को बताना है बी का ऑर्डर क्या होगा, बी का क्रम क्या है, ये बताना बी का क्रम क्या है। बी जो आव्यूह उसका क्रम क्या है, ए का तो ये रहा। अब सिंपल सी बात है, ए का क्रम ये है, तो ए टी का क्रम बताओ मेरे को भैया, पलट जाएगा 4 + 3। ए का ट्रांसपोज रो कॉलम में चेंज होंगे, कॉलम रो में चेंज होंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यदि बी के साथ हो रहा है, यहाँ कोई बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कोई बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे बी का, तो मल्टीप्लाई के लिए शर्त क्या, ये वाले भाई साहब मिलेंगे। पीछे मेरे को पता नहीं, कुछ भी पढ़ाई है लो साहब, ये तो मिल गया। बी का मुझे एक पता चल गया, क्या पता चल गया, बी का मुझे रो पता चल गया, रो कितना है। ये मेरे पास में बी के लिए, बी आव्यूह का मुझे ऑर्डर पता चला 3 क्रॉस पी है, कोई पी मान लिया मैंने, ये मेरे को पता नहीं है कि इसको मैंने पी मान लिया। तो कल को बीटी क्या होने वाला भैया, बीटी बताओ भैया, इसका ऑर्डर चेंज होगा तो पी क्रॉस 3। आगे कह रहा है कि भैया बीटी का ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए का क्या 3 क्रॉस 4, और बीटी का क्या है भैया, बीटी का क्या है पी क्रॉस 3, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 4, पी की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसलिए बी का ऑर्डर क्या होगा, बी का ऑर्डर पी की जगह क्या आ गया 3 क्रॉस 4 होगा बी का ऑर्डर भैया। बी का ऑर्डर भी क्या होगा 3 क्रॉस 4 होगा, दैट्स आंसर। ये अपने पास में 8वें क्वेश्चन की चर्चा करें। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन है, एक ए दिया हुआ भैया, बिल्कुल सिंपल सा मरा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखें, देखते ही खत्म हो जाने वाला क्वेश्चन है भैया। -1 7 4 है ना, 1 - x और -3,
अब इसने कहा ये सिमेट्रिक है भैया, क्या है? सिमेट्रिक, सममित है। सममित का मतलब क्या होता है भैया? ए बराबर ए टी। देखो देखते ही खत्म होने वाला है। बोले तो सर रो कॉलम चेंज करो, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बोले तो मेरे से पूछे एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज करो इसको कल को खड़ा करूंगा तो कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। इस एड्रेस से पहुंचेगा, एक्स नहीं पहुंचेगा। एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, एक्स की वैल्यू होने वाली है 4, तो एक्स वैल्यू क्या है? -4। ये आंसर हो गया भैया। यदि समझ नहीं पड़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ भैया, सिमेट्री का मतलब होता है ए बराबर एटी। एटी निकालना, एटी क्या होता है? उठा इस रो को, कॉलम बना दे, 2 - 1 1 उठा के डाल दे। अगला उठा -1 7 4 डाल दे। अगला उठा क्या कर दे? 1 - x 3, है ना। अब ये दोनों बराबर है, कैसे हैं? बराबर है। बोले तो एक्स किसके तुल्य? 4 की। तो एक्स की वैल्यू क्या? -4। आई बात समझ? नहीं आई? ये होता है ट्रांसपोज भैया, है ना। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 3x3 क्रम का एक आव्यूह b बराबर बीजेआई। अरे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। 3x3 क्रम का एक आव्यूह है ना। ये इसका क्रम है, ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। और उसने क्या दिया है? उसने बड़ा सिंपल दिया, मजेदार भाई साहब। b क्या है? b बराबर बीजेआई। हाँ, और बीजेआई क्या है? बीजेआई है बी आई जे, बीजेआई जो भी है, आई जे होना चाहिए वैसे, रो पहले कॉलम बाद में, है ना। क्या हुआ है? आई डॉट जे दे रखा है ना। आप सभी जानते होंगे। बी है, क्या हो गया? B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 32 33, सही होगा। और ये B11 की बात करूं, I1 J1 बोलते 1 × 1 बराबर 1, B12 की बात करूं, कुल मिला के इन दोनों का गुणा है 1 × 2, जान समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। 13 की बात करूं, 1 × 3, 1 × 3 3। B21 की बात कर दूं, 2 × 1 1 2। B22 22 बोले तो 2 × 2 4। ऐसी दो निकाल लोगे ना? लिख दूं आपको आंसर? लिख दूं? यहीं से देख लो। 1 2 3 2 4 6 3 6 9, दैट्स आंसर। निकाल लेना सर, ठीक है सर। आई समझ नहीं आई? और जगह मल्टीप्लाई दे रखा है, ये तो सर दे रखी बनाने को क्या दिक्कत आ रही है इसमें, है ना। ठीक है ना। तो अब अपन लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आदमी दे रखा है, एक आदमी दे रखा है 2 3 -4, ठीक है ना। -1 2 3, है ना। बी एक आदमी दे रखा है, क्या दे रखा है? बी एक, है ना। -1 2, है ना, 3 4, है ना। -5 -6, ठीक है सर। अपने को निकालना क्या है? a + bt। क्या निकालना भैया? a + bt। बड़े प्यार से बोल bt, क्या bt बोल दे। पलट दूं, ये उठा के खड़ा कर दूं, -1 2 खड़ा कर दूं, 3 4, -5 -6। बोलिए दोनों दोनों जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जोड़ ले, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, छठे में छठा, जोड़ दे, नो टेंशन। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 11 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, आव्यूह ए को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है। तो बड़े बड़े प्यार से लिखने वाली चीज है भैया, सममित और विषम सममित के रूप में, है ना। मैंने आपको बताया था, कोई भी दुनिया का आव्यूह है, बोले तो स्क्वायर, है ना। पहली बात स्क्वायर, है ना, ठीक है ना। ऐसे नहीं, कोई भी तो मतलब कोई भी है परंतु स्क्वायर, है ना। और उसको सममित और विषम सममित के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं, मैंने गुणधर्म में बताया है। अब उसको सममित विषम सममित के रूप में तोड़ना है, उसके लिए मैंने क्या बताया था? a बराबर होता है 1/2 a + at, है ना, और +1/2 a - at, यही होता है ना। जिसमें ये तो होता है सिमेट्रिक सममित, और ये क्या होता है भैया? विषम सममित, है ना, विषम सममित। मैं समझता हूँ आप कर सकते हो, फिर भी आप लोगों के लिए बता दिए। ए है तो 80 निकालना, 80 के लिए तो आप समझ गए होंगे। उठा उठा के पढ़ो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ये 6 2 कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं। 5 4 कैसे लिखूं? ऐसे लिख दूं।
उसके बाद में क्या कह रहा है, ए और ए टी जोड़ू। देखो भैया, ए प्लस ए टी जोड़ दूं क्या, डायरेक्टली जोड़ दूं? बोल ध्यान से। 12, बोलो ध्यान से। 7, बोलो ध्यान से। 7, बोलो ध्यान से। 8, उसका हाफ ए प्लस ए टी, ठीक था। हाफ करना है, सिंपल सी बात। 6, 7/2 सब में भाग देते हैं भैया। 4 हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये सम्मित हो गया, क्या होगी, सम्मित वाली कहानी हो गई, है ना। और विषम सम्मित वाली कहानी के लिए दोनों को घटा दें एक दूसरे में से, है ना। ए माइनस ए टी घटा दें। घटाने का मतलब क्या, 6 से 6 गया तो भैया 0, और 5 से 2 गया तो 3, 5 से 2 गया तो -3, और 4 से 4 गया तो 0। आप लोगों को जानकारी में बताया था, एंड स्क्यू सिमेट्रिक विषम सम्मित में सदैव उसका डायगोनल 0 होता है। बोलो आया कि नहीं आया डायगोनल 0? ध्यान रखना, विषम सम्मित में सदैव उसका डायगोनल 0 होगा। चलो आगे बात करते हैं, विषम सम्मित की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, विषम सम्मित, विषम सम्मित, है ना। तो हाफ कर दूं, हाफ, हाफ लगा दिया भैया, है ना। ठीक है साहब, ये 0 -3/2, 3/2 0 भाग देना सब में, 0 में 2 का भाग दिया क्या आएगा भैया, 0, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद अपन लोगों को क्या है, दोनों को योग के रूप में लिख देना भैया। कल को इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे ना वापस ये प्राप्त होगा निश्चित है, ठीक है ना। ये कहते हैं कि जोड़ने पर सम्मित विषम सम्मित का योग होता है कोई, और किसी भी वर्ग आप विस्तार अभी वो सम्मित विषम सम्मित में तोड़ सकते हैं। तो लिख दो भैया, ए बराबर क्या लिखूं, क्या है तुम्हारे पास में, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 6, 7/2, 7/2 और 4, ठीक है साहब, प्लस इसकी वैल्यू 0 -3/2, 3/2 और 0 भैया। ये लिख देना बड़े इज्जत के साथ में, ये सम्मित है, ये विषम सम्मित है, विषम सम्मित। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में सम्मित विषम सम्मित नॉर्मली पूछ लेता भी है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करें, और 12 पे चर्चा क्या करें, 12वां इजी क्वेश्चन है, आप लोग करने की वजह ट्राई करना। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार गाइड कर देता हूँ, नहीं होता है तो मेरे को बोलना बिल्कुल निश्चित रूप से, ठीक है ना। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए बराबर 2, 1, 1 -1, 0, 2, ठीक है साहब, 0, 1, 3, ठीक साहब। तो अपने को सिद्ध करना है ए टी का टी, बोले तो एक बार रो कॉलम चेंज करना, फिर वापस रो कॉलम चेंज करना, वापस यहाँ पहुंच जाओगे के पास में, पहली बात। दूसरी बात, ए प्लस ए टी, जो अपन लोग ए टी निकाले ना, ए टी समझ गए होंगे, इसका रो कॉलम चेंज करके उसको इसके साथ में जोड़े। और ध्यान रखना, जोड़ सदैव क्या होता है, सम्मित होता है, चेक कर लेना क्या प्राप्त होगा, सम्मित। सम्मित का मतलब आपने बताया क्या प्राप्त होगा, ए बराबर ए टी, ठीक है ना। जो ये अभी प्राप्त होगा ना, सपोज कर अभी का आपने पी कह लिया, तो ये अपन लोगों के पास जो रिजल्ट होगा पी बराबर पी टी प्राप्त होगा निश्चित रूप से, है ना। इसका ए टी इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो एक सम्मित आव्यूह प्राप्त होता है। उसका रो कॉलम चेंज करने पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा निश्चित। सम्मित का मतलब है उस आव्यूह का रो कॉलम यदि चेंज किए जाए तो वो सेम, कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा कैसा आव्यूह बना रहता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास में, और सिंपल सी बात है, अभी अभी बताया था, ए माइनस ए टी क्या होता है, करके देखना, विषम सम्मित होगा भैया। विषम सम्मित बोले तो अपन लोगों को बताया है मैंने कि उसके रो कॉलम चेंज किए जाए तो उसके संख्यात्मक मान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। एक माइनस का डिफेक्ट पड़ता है, बस कुछ नहीं पड़ता है ना। और उसके बाद में अपन को चेक करना है, ए और ए टी का मल्टीप्लाई करना है, और ए टी और ए का मल्टीप्लाई करना है, और अपने को देखना है ये सम्मित विषम सम्मित क्या है ना, है ना, सम्मित आव्यूह, ये अपने को चेक करना है। तो आप करके देखने को कोई दिक्कत आए तो मेरे को बोलना है ना। अगले क्वेश्चन में अपन लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 13वां क्वेश्चन भी बड़ा इजी है ना। आप लोग ट्राई करके देखना, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना। देखिए साहब, 13वें क्वेश्चन में ए दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, 4, 1 पिछली प्रश्नावली में कराया भी है ये क्वेश्चन, तो ऐसा था भैया, बिल्कुल बिल्कुल सेम 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 कराया भी है ना, ठीक है ना। -2, 1, ठीक है, 3, 2, क्या शर्त दी हुई है, शर्त दी हुई है 3a - 2b + c बराबर, ये क्या है, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, शून्य शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब जो इसका ऑर्डर है वही इसका ऑर्डर है और वही इसका ऑर्डर है, जोड़ घटा में ऑर्डर सेम होते, क्रम समान। देखो ये 2 × 2 है, ये 2 × 2 है, तो सी भी 2 × 2 होगा पहली बात,
ये भी 2 क्रॉस 2 होगा, और शून्य 2 क्रॉस 2 क्या होता है, ये रहा। ठीक साहब, वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, इनको उठा के ले जाके सॉल्व करके इधर घटा देना जीरो में से, अपने अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन अपन ने किया है, कर लेना खुद तसल्ली से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन बिल्कुल तसल्ली से हो जाने वाला है। 2 क्रॉस 3 का अवयव भैया, है ना, शुरुआत में बताया है जब मैट्रिक्स स्टार्ट की है, 3.1 में कराए भैया। ठीक है ना, बी बराबर बी आई जे, बिल्कुल दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है ये, है ना। और इसमें बी आई जे क्या दे रखा है, शर्त दे रखी है, बी आई जे क्या दिया है, बी आई जे क्या दिया है, आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, अब देखो इसका क्रम क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 तो क्या होने वाला है, बी से, चलो बी से कर लो, B11 B12 B13 B21 B22 और B23, 2 क्रॉस 3 का हो गया। अब सपोज करो कल को आपको B11 निकालना है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 और स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2 और 3, 3 का वर्ग 9, 9 बटे 2 बटा B21 1 2 निकालना है, तो आई की जगह क्या रखना है 1 और जे की जगह क्या रखना है 2, स्क्वायर बटे 2। बस इसमें आई जे की वैल्यू रखते जाओ, ये रही आई जे की वैल्यू, ये रही है ना, 2 दूनी 4 और 5 पचम 25 बटे 2, है ना। ऐसे B13 निकाल लोगे ना, सारी सारी वैल्यू निकाल के मैट्रिक्स में जमा देना, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 15वें क्वेश्चन में अपन लोग बात करें, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो के लिए, इसके लिए लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल प्राप्त करेंगे। उसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। 15वां क्वेश्चन क्या है, ए बराबर -1 2 0 1, ठीक है ना, 3 -2, ठीक है ना। बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है 1 0 0, है ना, 0 -1 2, है ना, 0 5 7, ठीक है सर। सी क्या है -1 0, है ना, 1, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या निकालना है, तो आव्यूह एबीसी के प्रथम पंक्ति का अवयव ज्ञात करने बाद एबीसी याद करना है ना। अपनी मर्जी है, पहले ए बी करो या बीसी करो, है ना। एबीसी के प्रथम पंक्ति के अवयव याद करने, उसके लिए क्या करो, देख ए लिख दिया मैंने -1 0 1 2 3 -2, बी लिख दिया 1 0 0 0 -1 2 0 5 7। मल्टीप्लाई की कहानी है, बस मल्टीप्लाई करना, कुछ नहीं करना। 1 0 1, कोई टेंशन नहीं है, इसका गुणा करो इसके साथ में, इसका गुणा करो इसके साथ में, अपने आप प्राप्त होगा। -1 0 0 2 3 -2। भैया देखो थोड़ा सा आराम तसल्ली से करना है, मैं डायरेक्टली थोड़ा सा कर रहा हूँ। -1 का 1 के साथ में क्या, -1 0 0, ठीक है, छोड़ दूं, कोई दिक्कत। उसके बाद में 0 0 2 0 0 7, ये अभी प्राप्त हो गया, इन दोनों गुणा हो गया, है ना। इसका गुणा इसके साथ में प्रथम पंक्ति चाहिए, है ना, प्रथम पंक्ति निकाल लेता हूँ बस। प्रथम पंक्ति क्या है, -1 का 1 के साथ में -1, ये 0 ये 0, ठीक है ना। और ये साहब चलो कर ही देते दूसरी पंक्ति, -2 3 दूनी 6 7 दूनी 14, वैसे इससे लेन देना नहीं है। प्रथम पंक्ति ये रही, प्रथम पंक्ति क्या है, केवल -1 है, दैट्स आंसर, ठीक है। हाँ साहब, इस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।